गाइस, गूगल और यूट्यूब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि सन 2006 में गूगल ने यूट्यूब को 1.65 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था। और मजे की बात यह है कि गूगल ने उस टाइम यूट्यूब का सीईओ सुजैन वोजित्स्की नामक महिला को बनाया, और ये वही महिला थी जिसने 1998 में लैरी पेज और उसके दोस्त को गूगल कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अपना गैराज रेंट पे दिया था, और बाद में एज एन एम्प्लॉय उसने गूगल कंपनी को ज्वाइन कर लिया और आज वो यूट्यूब की सीईओ हैं। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो यूट्यूब पे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। महात्मा गांधी जी को हम ही नहीं, पूरी दुनिया शांति दूत के नाम से जानती है। मतलब जब भी पीस या शांति की बात आती है तो हम लोग महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा एक बहुत ही अनबिलीवेबल फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का नाम 5 बार, जी हां 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें एक भी बार इसके लिए चुना ही नहीं गया। कितनी अजीब सी बात है कि पूरी दुनिया उनका नाम शांति के लिए लेती है, लेकिन शांति का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज उन्हें कभी दिया ही नहीं गया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके खराब हो जाने पर हमें उन्हें रीट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। लेकिन आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि खराब हो जाने पर या फिर काटे जाने पर हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली, जी हाँ अपने आप रीग्रो करता है, और वो भी सिर्फ 1 महीने में। यानी कि लीवर हमारी बॉडी का मोस्ट रेजिलिएंट पार्ट है। गाइस, क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने वीडियो बनाने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए स्मार्टफोन तो खरीदा होगा। कौन सी कंपनी का खरीदा है? ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का या फिर वन प्लस का? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सारी कंपनियां डिफरेंट है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सारे स्मार्टफोन एक ही कंपनी ओन करती है जिसका नाम है BBK, जो कि चाइना की कंपनी है। और आज के समय में ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके सीईओ अलग है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर अलग हैं, जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन ओनर एक ही है जिसका नाम है डॉन योंग पिंग। है ना कमाल की बात? और मजे की बात यह है कि उसने सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स की बैंड बजा दी है और आज के टाइम $14 बिलियन का मार्केट कैप्चर करके बैठी है। बात अजीब है लेकिन सच है। हमारे शरीर के हर बॉडी पार्ट को फंक्शनिंग यानी कि काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है। लेकिन हमारे शरीर में, हमारे शरीर में आंख का ये कॉर्निया एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसमें ब्लड जाता ही नहीं है। पर सवाल यह है कि फिर ये काम कैसे करता है? इसे ऑक्सीजन कहां से मिलती है? एक्चुअली हमारा आंख का ये कॉर्निया सीधे सीधे हवा के कांटेक्ट में है, एज यू कैन सी, तो वो वहीं से ही अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेता है, जिससे उसकी फंक्शनिंग जारी रहती है। गाइस, क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। 2020 तो पूरी तरह से कोरोना वायरस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि साल 2020 में जितनी भी खबरें आई वो सभी की सभी बुरी थी। इनमें से कुछ खबरें काफी अच्छी थी, जिसमें से एक खबर स्कॉटलैंड से आई। क्या थी वो खबर? मैं आपको बताता हूं। स्कॉटलैंड पूरी ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने इस महामारी के दौरान महिलाओं के पीरियड संबंधी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अपने देश में फ्री कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि सैनिटरी नैपकिन और इसके जैसे कई प्रोडक्ट जो कि महिलाएं पीरियड में इस्तेमाल करती हैं वो स्कॉटलैंड में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। स्कॉटिश पार्लियामेंट ने इसकी अनुमति दे दी है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा स्टेप उठाया जाना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये घटना है दिल्ली के इसी लॉकडाउन के पीरियड की, जब एक ठेले वाला अपने ठेले पे फ्रूट्स बेच रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे किसी काम के लिए ठेले को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। आसपास के लोग जो वहां से गुजर रहे थे ठेले को अकेला पाके उसे लूटना शुरू कर दिया। और इसमें सिर्फ गरीब लोग नहीं थे, मिडिल क्लास लोग भी अपने हेलमेट में वो फ्रूट्स को डाल डाल के लूट लूट के लेके जा रहे थे।
और इसी चक्कर में उस फ्रूट वाले को लगभग 30,000 रुपए का नुकसान भी हुआ। लेकिन किसी बंदे ने इस लूटने की घटना को कैमरे में कैद कर लिया और उसे इंटरनेट पे डाल दिया। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पे डाला गया, लोगों को बहुत दुख हुआ और लोगों ने ये ठानी कि इस ठेले वाले की हेल्प की जाए और उसके बाद ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन किया गया और लगभग 8 लाख रुपए, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, लगभग 8 लाख रुपए का ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन करके उस ठेले वाले को दिया गया। अब ये थी इसमें पॉजिटिव न्यूज। आपको ये घटना सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।